नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में इन दिनों एक नाम की खूब चर्चा हो रही है, दीपक प्रकाश। किसी भी सदन के नेता नहीं है, सदस्य नहीं है, उसके बावजूद इन्हें मंत्री बना दिया जाता है। अब आनन फानन में मंत्री बनाया गया तो ये सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के प्रमुख है, उन पर भी खूब निशाना साधा गया, क्योंकि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। ऐसे में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर लिया गया। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट में जवाब लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट में लिखा है, कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक भी और आलोचनात्मक भी। आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और संभालती हैं, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती है। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं। पहले स्वस्थ आलोचकों से, आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए मेरी व्यवस्था को। पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने और बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं, अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद, विधायक सब बनाए। लोग जीते और निकल लिए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति ना आए, सोचना जरूरी था। सवाल उठाइए, लेकिन जानिए आप आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक ली है। समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है। कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर लगेगा, ये जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी को बनाए बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, सो मैंने किया। पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए बस इतना ही। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात से थी कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की तो जरा समझिए। विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने। इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे अपने को साबित करने का। करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसे पर खरा उतरेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पवित्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए। आप सबों का आभार। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा किया और ये बताया है कि पार्टी के भविष्य के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे का मंत्री बनना जरूरी था और पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी मिलनी भी जरूरी थी। हालांकि आगे अपने बेटे को लेकर उनकी क्या रणनीति होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश खूब ट्रोल हो रहे हैं और ये पहली दफा है जब उपेंद्र कुशवाहा ने सामने आकर इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में मैंने फैसला लिया है और मुझे ये पता था कि कुछ लोग आलोचना करेंगे, मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाएंगे कि मैं परिवारवाद और परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इस स्टेप के बाद साइड इफेक्ट होता और मैं इसके लिए तैयार हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बड़ी बात जरूर कह दी कि पार्टी के हित में उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।